Aphorism 71. Miniature of organism, case taking, drug proving, judicious employment of medicine. Here we discuss about Aphorism 71. Aphorism 71 divided into 3 parts and 3 points. Here Hahnemann says, how is the physician to ascertain what is necessary to be known in order to cure the disease? मीन्स मतलब कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए फिजिशियन को किन बातों का ध्यान होना ज़रूरी होता है। जैसे कि फिजिशियन फर्स्ट टाइम अगर कोई पेशेंट उनके पास आता है तो फर्स्ट टाइम फिजिशियन केस टेकिंग करता है, यह जानने के लिए कि रोग को कैसे ठीक किया जाए। फिजिशियन को सबसे पहले पेशेंट का पूरा जानकारी लेना ज़रूरी होता है कि जैसे क्या लक्षण है, माइंड का सिम्टम्स क्या है, बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स दिख रहा है और उस पेशेंट का हिस्ट्री क्या है। केस टेकिंग में ये सब बातों को ध्यान रखना ज़रूरी होता है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। And the next one is, how is he to gain a knowledge of the instrument adapted for the cure of the natural disease, the pathogenetic power of the medicine। मतलब इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। एक फिजिशियन को नेचुरल डिजीज़ को क्योर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज और पैथोजेनेसिस पावर ऑफ मेडिसिन, एक मेडिसिन में पेशेंट को क्योर करने के लिए मेडिसिन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। और मेडिसिन का नॉलेज कैसे आएगा? ड्रग प्रूविंग के द्वारा। एक मेडिसिन का पावर और इफ़ेक्ट को जानने के लिए एक फिजिशियन को ड्रग प्रूविंग करना और हेल्दी ह्यूमन बीइंग में बहुत ज़रूरी होता है। इससे यह पता चलता है कि कौन सी दवा किस तरह के सिम्टम्स दिखाते हैं, इसे ड्रग प्रूविंग कहा जाता है। And the next one is, what is the most suitable method to employing this artificial morphic agent? Artificial morphic agent means medicine for the cure of natural disease। Natural disease को क्योर करने के लिए कौन कौन सा आर्टिफिशियल, इसमें से 2 आएगा, सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन और पोसोलॉजी। नेचुरल डिजीज़ के क्योर के लिए आर्टिफिशियल मेडिसिन का सबसे उपयुक्त उपयोग किया जाता है। इसमें थर्ड पॉइंट में आएगा सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन एंड पोसोलॉजी। एक बार मेडिसिन देने के बाद दूसरी बार मेडिसिन कब देनी है और वहाँ मेडिसिन कब बदल, सेम मेडिसिन दोबारा देना है या उस मेडिसिन को चेंज करना है, ये समझना सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही में कितना पोटेंसी में दवा देना है, जो पोटेंसी में पहले दवाई मेडिसिन दिया गया था सेम पोटेंसी रखना है या फिर पोटेंसी चेंज करना है, इसका जानकारी पोसोलॉजी से होता है। तो ओवरऑल एफोरिज्म 71 में देखा जाए तो हैनीमैन केस टेकिंग, ड्रग प्रूविंग और सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन और पोसोलॉजी के बारे में एक फिजिशियन को कितना नॉलेज होना चाहिए ये बताते हैं।